हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का भक्ति काल। घटना चक्र की बुक से प्रीवियस ईयर जो दिए हैं हिंदी का, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सभी का कलेक्शन इसमें है। दोस्तों, आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, क्वेश्चन को रिपीट होते हैं तो इन्हीं में से आपको इजली मिल जाता है और एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भक्ति काल से कि समग्र भक्तिकालीन काल पर कौन सी विशेषता लागू होती है दोस्तों। तो अहंकार का त्याग, अहंकार का त्याग। अब इसका डिटेल देखेंगे दोस्तों, क्योंकि डिटेल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तकालीन का पर अहंकार की त्याग की विशेषता लागू होती। दोस्तों, फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा कि भक्त काल की समय सीमा क्या है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल का विक्रम संवत 1375, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया गया है। अब देखिए निर्गुण, निर्गुण और सगुण, फिर वहाँ से इन चारों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास थे, रैदास, मलुकदास। और प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जैसी, और कृष्ण शाखा के सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास। दोस्तों, उसके बाद आते हैं गोविंद स्वामी। कौन? गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम, रसखान। ये हो गए आपके कृष्ण शाखा के। अब रामश्री शाखा के हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। फिर आता तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? कौन सी होती दोस्तों? भक्ति काल होती है। फिर आता है भक्ति के स्रोतों को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका। अब देखिए डिटेल इसमें दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी ने ये कथन सही कहा कि नैतिक सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाली भक्ति साहित्य हतिपर्द पराजित जात की संपत्ति नहीं है। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों? ये हैं ग्रेसन, बेबर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों का मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। फिर बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंगार एवं डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसे भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तत्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में यह मुस्लिम आक्रमण और राज स्थापित करने से भक्ति आंदोलन को जोड़ा, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। दोस्तों, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण का प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ये किसका है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल जी का है। गिरीशन रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के उदय की व्याख्या तीन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रेसन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के लिए क्या दोस्तों? कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। यह क्रम से विदेशी देशीय लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग
प्रवृत्तियां हैं दोस्तों। फिर आता है रामानुजम ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्टाद्वैतवाद। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन किसको प्रतिपादित किया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर डिटेल पूरा दिया गया है। अब देखते हैं क्या है। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। इनका मत है कि ब्रह्म यानी कि ईश्वर स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्य नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है। उनका यह संबंध भी अज्ञान कारण नहीं है कि वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। ठीक है दोस्तों, भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूपों से सत्य है, परंतु ईश्वर की सत्यता और इनकी सत्यता में विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान है, दुख से घिरा है। ठीक है दोस्तों, तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्मा के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं और ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही है। ये सब दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फिर आता है आपका अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? अलवार भक्तों की संख्या दोस्तों 12 मानी गई है। अब देखिए, वैष्णव भक्ति के विकास के क्रम में राम भक्त सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदुपरांत उनकी उत्तर भारत में उनका विकास हुआ। यह अलवार संख्या में 12 थे। अलवार संख्या में कितने थे दोस्तों? 12 थे। ठीक है। अब इनमें काठकोप अथवा क्या दोस्तों, नक्यवालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमेली में अनन्य राम भक्ति में वर्णन मिलता है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुतम, तिरुवर्ग सिरुमे तथा पेरी तिरुवंद आदि। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि आचार्य रामानुजम शेष तथा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि रामानुजम शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की ओर भक्त परंपरा में माधवाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्म संप्रदाय में भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का कैसा है? विशेष स्थान है दोस्तों। फिर आता है कि उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन रामानुजन की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ दोस्तों। उनके शिष्य रामानंद ने उसे योगानुकूल भावभूमि प्रदान की दोस्तों। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों और आबद्ध तथा बाह्य आक्रमण से स्वतंत्र समसमय की हिंदू समाज में राम भक्ति का अभेद्य कवच प्रदान किया। भक्ति भावनाओं को ऊंच नीच या आडंबरों से मुक्त करने से आचार्य रामानंद से ही क्या है? प्राप्त हैं दोस्तों। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य शिष्य परंपरा में आते हैं। और निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? मलुकदास। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कौन नहीं है? मलुकदास। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य प्रमुख थे, जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। रामानंद के कितने शिष्य थे दोस्तों? 12 शिष्य मेन हो गए। ये होता इंपॉर्टेंट, जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। अब इनके शिष्यों का नाम लर्न करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा कि रामानंद जी के शिष्य इसमें कौन नहीं थे, तो 12 को जान लेंगे। इनके अलावा जो आएंगे वो नहीं होंगे। कौन थे? अनंता दास हो गए, सुखानंद हो गए, योगानंद हो गए, सुरसुरानंद हो गए, गालवानंद हो गए, नरहरनंद हो गए, भावानंद हो गए और कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन भक्त। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रत्नखान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। कौन? मलुकदास।
और इनकी काव्य रचना क्या है? ध्रुव चरित्र है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं था? देखिए दोस्तों, आ गया ना ये, तो कौन थे? कौन नहीं थे? नरिहानंद नहीं थे। बाकी ये सब तीनों, जैसे अनंतानंद, सुखानंद, रैदास, ये उनके शिष्य थे दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ये ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा दोस्तों। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल के, ठीक है, भक्ति काल। और हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्ति थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मक और सौंदर्य का भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कौन? कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जयसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ दोस्तों। फिर आता है अगला क्वेश्चन, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नागेंद्र। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया? डॉक्टर नागेंद्र ने दोस्तों। अब देखते हैं, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन इस प्रकार है: आदिकाल, मध्यकाल, ठीक है, आदिकाल, उसके बाद मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से? पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल में ही आएंगे, इस जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतकाल भी कहा जाता है, ठीक है। मध्यकाल को दो भागों में बांटे कौन? नागेंद्र जी। अब देखिए इसमें पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, रीतकाल। अब आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल अथवा भारतीय युग कहा जाता है। फिर जागरण काल, द्विवेदी युग कहा जाता है। छायावादी युग, यानी आधुनिक काल को किस में बांटा गया? आधुनिक काल को चार भागों में बांटा गया। पुनर्जागरण काल अथवा भारतीय युग कहा जाता है इसको। जागरण काल, जागरण सुधार काल, इसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है। छायावादी युग और छायावादोत्तर युग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा कैसी है? ये है ब्रज भाषा। नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा कैसी है दोस्तों? ब्रज भाषा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या आता है कि नाभादासकृत भक्तमाल की ब्रज भाषा है। नाभादासकृत भक्तमाल, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो किसकी रचना है? ये नाभादास की। ब्रज भाषा, और ये किसमें है? ब्रज भाषा में। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तिमाल संवत 1642 के बाद लिखा गया। संवत 1669 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी है। ब्रज भाषा पर इसका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर की। इसमें कवि की शैली परमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। और इनकी गुरु अग्रदास थे, जो राम भक्त थे। ये तुलसी के समकालीन थे दोस्तों। भक्तमाल की रचना क्या है? नाभादास। भक्तमाल की रचना का नाम क्या है? नाभादास। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? ब्रज भाषा में लिखी गई है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। अष्टयाम के रचयिता कौन है दोस्तों? नाभादास हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास थे। ये डायरेक्ट परीक्षा में हुआ। इसके बाद दोस्तों आता है संत काव्य। अब संत काव्य में हम पढ़ेंगे, संत साधना का साहित्य स्वरूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर में। संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ कहाँ? पंढरपुर में। देखिए, अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए हैं। संत साधना का साहित्य रूप महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ होता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है दोस्तों? कबीरदास। देखिए, भक्ति काल को दो विशेष शाखाओं में विभाजित किया गया है। किसमें? निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण शाखा के ज्ञानश्री और प्रेमश्री, ठीक है। अब निर्गुण शाखा को दो भागों में बांटा गया, किसमें? ज्ञानश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। तथा सगुण को किसमें? रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, दो शाखाओं में बांटे गए। अब ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रविदास,
दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास, ये सब लोग आते हैं। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। कौन नहीं ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है? अग्रदास ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है दोस्तों। फिर आता है ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? कबीरदास है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है दोस्तों? कबीरदास है। इनमें से निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? नंददास है। ठीक है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम क्या है? नंददास है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशस्त्र व सुशिक्षित विद्वान कौन थे? सुंदरदास, मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ और सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मक से युक्त और परिमार्जित है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि निर्गुण संतों में गेय पद और दोहे लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। रज्जब, धर्मदास यों दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत पढ़ा लिखा था? ये पढ़ा लिखा सुंदरदास थे। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तुलसीदास। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कौन? तुलसीदास। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि संत कवि हैं, जबकि तुलसीदास भक्त काल के राम भक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। हरड़ेवाड़ी और अंगवधु किसकी वाड़ी के संकलन है? दादू दयाल। हरड़ेवाड़ी एवं अंगवधु किसकी वाड़ी के संकलन है? दादू दयाल। हरड़ेवाड़ी और दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हरड़ेवाड़ी और अंगवधु दादू दयाल की वाड़ी के संकलन है। दादू की वाड़ी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों संतदास और कौन? जगन्नाथ दास ने किया, जिसका नाम इन्हें हरड़ेवाड़ी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाड़ी को अंगवधु के नाम से संकलित किया। फिर आता है दोस्तों, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानश्री शाखा नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्त साहित्य कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कबीरदास हैं, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, ठीक है दोस्तों, आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कबीर किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? संत। कबीर किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य का। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? नाथ पंथ नहीं, संत कवि से। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से? संत कवि के नाम से पुकारते हैं। फिर आता है संत काव्य नाम किसने दिया था? राम कुमार वर्मा। संत काव्य नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। सगुण ईश्वर की उपासना, सगुण ईश्वर की उपासना ये संत काव्य की विशेषता नहीं थी। बाकी बाह्यडम्बरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, जात पात का प्रतिरोध, ये संत काव्य की विशेषता थी। असगुण ईश्वर की उपासना ये विशेषता नहीं थी दोस्तों। फिर आते हैं निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कैसी है? ये है रूढ़ियों और बाह्यडम्बरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कैसी है? रूढ़ियों और बाह्यडम्बरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, व्रत और व्रतमाला आदि सभी बाह्यडम्बरों और रूढ़ियों का विरोध किया गया है दोस्तों। फिर आता है अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? ये किए हैं किसको सबसे कम महत्व प्रदान? कबीर को। अब देखते हैं दोस्तों
थोड़ा डिटेल में है आपका। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। मतलब किसी भी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने का काम कौन किए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किए हैं। लेकिन उन्होंने जहाँ तुलसी, सूरदास, जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षा लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझे। ठीक है, उन्होंने उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा। कहाँ तक? इतिहास तक सीमित रहा। और इतिहास में भी कबीर का प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखाया गया। और इतिहास के प्रति सम्मान या सहानुभूत नहीं दिखाया गया। उनकी फिर आता क्या है दोस्तों? उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी हैं, लेकिन कवित्व भी है, रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा। ठीक है, यानी कि उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार भी पंचमेल है, प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भाषा बहुत परिष्कृत और प्रमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन थे दोस्तों? ये लेखक हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए जीआईसी में आया था 2012 में, फिर यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड का परीक्षा 2018 में जब हुआ तो इसमें इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। फिर आता है सधुकड़ी भाषा से क्या आशा है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसे सधुकड़ी भाषा कहते हैं दोस्तों। जैसे सधुकड़ी भाषा से आशय क्या है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, मतलब संत जो होते थे एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, अतः उनकी रचनाओं में विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए। जहाँ उन्होंने भ्रमण किया, इन संतों ने काव्यों में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी का प्रयोग हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। यानी कि पंचमेल खिचड़ी कौन कहे थे दोस्तों? श्याम सुंदर दास ही कहे थे। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका होता है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ये किसने कहा दोस्तों? मलुकदास कहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये कौन कहा दोस्तों? मलुकदास कहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्ञान बोध किसकी रचना है दोस्तों? ज्ञान बोध है मलुकदास की। ज्ञान बोध दोस्तों किसकी है? मलुकदास की रचना है। मलुकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, ज्ञान परोच, बारह खाड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित और भवभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद। भक्त विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है दोस्तों? मलुकदास की है। भक्त विवेक किसकी रचना? मलुकदास की है। रज्जब अली खां के गुरु थे कौन? दादू दयाल थे। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे दोस्तों? तो ये थे दादू दयाल थे। अब देखिए दोस्तों फिर आता है आपका कि रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्य थे सुंदरदास, प्रयागदास, जनगोपाल, जगजीवन प्रभृति आदि। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिसमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे। ठीक है। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु थे रामानंद जी। इसमें नहीं दिया क्या? हाँ, उसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है तो इसलिए स्टार लगा। ठीक है, डिटेल देखते हैं दोस्तों। देखिए कबीरदास के गुरु कौन हैं दोस्तों? कबीरदास के गुरु रामानंद जी हैं। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना, पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ली थी। यानी रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। और
रामानंद के गुरु राघवानंद और रामानंद के शिष्य कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा। ठीक, उपयुक्त दूसरा कोई नहीं दिया था, इसलिए ठीक मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अच्छी बात है। फिर देखते हैं, कबीर का गुरु वही थे, रामानंद जी थे। कबीर वाड़ी के डायरेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर वाड़ी के डायरेक्टर थे, यह अभिमत किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है दोस्तों। कबीर वाड़ी के डायरेक्टर थे, यह अभिमत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर साहसपूर्वक बोले जाने वाले शब्दों के प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण है कबीर को वाड़ी का क्या कहा जाता है दोस्तों? वाड़ी का डायरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, वाड़ी का डायरेक्टर कौन कहे थे दोस्तों? इनको कहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर वाड़ी के क्या थे? डायरेक्टर। कौन कहे थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डिटेक्टर। फिर वही क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाड़ी का डायरेक्टर किसे कहा है? कबीरदास को। कई बार वही क्वेश्चन प्रीवियस में रिपीट होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, कबीर ने जिस प्रकार एक निरंकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निरंकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कबीर ने जिस प्रकार से एक निरंकार, वही चीज है। ठीक है, इसमें कहा गया। ठीक, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। यह कथन किसका है? कबीर का। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये कबीरदास की कथन है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों, मस कागज छोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये किसके विषय में कहा गया है? ये कबीर के विषय में कहा गया है। फिर अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास समान अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट में कहा, मस कागज छोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया है। अतः यह बात निर्विवाद, उन्होंने किसी ग्रंथ को। ठीक है, अब महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ठीक है, ये कबीरदास की पंक्तियां। कबीरदास की कुछ उक्तियां इस प्रकार हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। ठीक, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता है कागद की लेखी। ये किसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं? कबीरदास की हैं। दुल्हन गवाहूँ मंगलाचार, ये भी कबीरदास की हैं। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानो सुंदर काया, ये किसकी है? कबीरदास की दोस्तों। ये पंक्तियां पूछ लेता है किसकी ये पंक्तियां हैं, तो इन सबको देखना पड़ेगा। अब देखियो, कबीर की वाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसमें कितने भाग हैं दोस्तों? 3 भाग हैं। कबीर की वाड़ी का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? बीजक कहलाता है। और इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, सबद, रामायणी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि है जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों का कुठाराघात करते रहे हैं दोस्तों। फिर आता है सूफी काव्य आ जाता है। हिंदी का प्रथम सूफी काव्य कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद जी थे। हिंदी के प्रथम सूफी काव्य की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद हैं, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत है कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, ऐसे पूछ, चंदायन किसने लिखा था? मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन। कभी कभी मिलान में आता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक क्यों, नायिका चंदा। नायक कौन थे? लोरिक, और नायिका कौन थी? चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। किसमें? चंदायन में। चंदायन कौन लिखा था? मुल्ला दाऊद। इसमें किसका वर्णन है? नायक लोरी का, नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। यह किस भाषा में लिखा गया है? चंदायन अवधी भाषा में लिखा गया दोस्तों। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य पद्धत का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? यूसुफ जुलेखा। कौन सा है? सूफी काव्य पद्धत का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धत का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है। इनकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने किया। कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति में इन्होंने अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले से, प्रेम का जुलेखा का नाम बाद में। इस काव्य में नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ एक वृत्तांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा
शेख निकाल ने अपने काप हटाइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। फिर है कि आपका सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं में कौन सी भाषा, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? भाषा है इसकी अवधी। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं में भाषा कौन सी है दोस्तों? अवधी भाषा है। फिर आते हैं सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति। ठीक, सूफी कवियों में अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रीतक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है, अतः विकल्प समासोक्ति सही है दोस्तों। इसके बाद इनमें सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? ये हैं नामदास जी। सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? नामदास नहीं है। हैं कौन? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन। यानी मुल्ला दाऊद, कौन दोस्तों हैं इसमें? मुल्ला दाऊद, ठीक है, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि हैं। ठीक है, जबकि गुरु नामदास सिख संत थे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रेम मार्गी कवि नहीं है, कौन नहीं है? सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा कवि नहीं, बल्कि ये भक्तकाल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन से दोस्तों? इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तवस्सुफ है। ठीक है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तवस्सुफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका कि यहाँ से देखते हैं, अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने किया था? मंसूर। ठीक है, अरब में अलहिजाज मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अनलहक अर्थात मैं ही सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुवैद थे, उन्होंने अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताबे तौसीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा था जिसमें इसके सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अनलहक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है दोस्तों? माना है ये कुतुबन को। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगयावती के रचयिता कुतुबन को मृगावती, जो कि बहुत पूछा जाता है किसकी रचना है, किसकी है? कुतुबन के को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राम कुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण देखिए, अन्य महत्वपूर्ण में भक्तकालीन परंपरा के ग्रंथ हैं कौन से हैं दोस्तों? भक्तकालीन परंपरा की मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, रतनसार, ये भक्तकालीन के परंपरा के प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर की दास की सतवती कथा, ठीक है, को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सतवती कथा को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। किसने? राम कुमार वर्मा ने किसको? मुल्ला दाऊद के चंदायन को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान काव्य की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगावती को। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगावती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती 1501 ईस्वी को मानते हैं, जिसकी रचनाकार कुतुबन है। कुतुबन के गुरु कौन थे दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया, संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण। ठीक है, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान। ठीक, मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन। मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन है। मृगावती के लेखक कुतुबन है। इनकी रचना 909 हिजरी संवत हिजरी अर्थात 1503 अर्थात
1503 से 1504 ईस्वी में हुआ था। मृगावती में एक के मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है। मृगावती में नायक मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है जैसे की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सा बहुत पूछा जाता है, कौन कौन सा जैसे की 3 रचनाएं उपलब्ध है, कौन सा, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। और पद्मावत प्रेम की पीर का व्यंजना करने वाले विशुद्ध प्रबंध काव्य हैं। यह दोहा चौपाई में निबद्ध मौसमी शैली में लिखा गया है। मंजन ने 1545 में मधुमालती की रचना की। ये जैसी के परवर्ती थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। कुतुबन की रचना कौन सी है दोस्तों? मृगावती हो गया। मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है? ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में वैष्णववाणी अवधि का प्रभाव स्पष्ट होता है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद, चलिए मुल्ला दाऊद की बात कर लें। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन सूफी काव्य की रचना की। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गद्यात्मक काव्य बनाया और यह प्रेम गद्यात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया है। फिर आता है इनमें से जैसे की कौन सी रचना नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? चित्रावली। ठीक है, इनमें से जैसी कौन सी रचना नहीं है? चित्रावली नहीं है। चित्रावली उस्मान की रचना है, जबकि आखिरी कलाम अखरावट तथा पद्मावत जैसी की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है, जबकि आखिरी कलाम हो गया, अखरावट हो गया तथा पद्मावत जैसी की रचना है। फिर आता है दोस्तों कौन सी रचना जैसी कृत नहीं है? मधुमालती जैसी कृत नहीं है। कौन सी रचना जैसी कृत नहीं है? मधुमालती जैसी कृत नहीं है। बाकी पद्मावत आखिरी कलाम अखरावट है। मधुमालती की रचनाकार कौन से हैं? मंझन। मधुमालती की रचनाकार कौन है दोस्तों? मंझन। मधुमालती की रचनाकार मंझन है। ठीक, मधुमालती के रचनाकार मंझन है। इनमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन प्रेम कथा के साथ साथ पूर्वजनों के साथ प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। फिर दोस्तों आते मधुमालती की रचना किसने किया है? मंझन ने किया है। और फिर कहते हैं कि सूफी सत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत भारतीय भक्त मार्ग के साथ सही क्रम में संगत होगी। सही क्रम में संगत होगी, ये कौन होगा? पहला वाला है, जैसे आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन सब में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि ये सब हैं क्या। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं कौन सा? शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत ये ठीक है। भारतीय भक्त मार्ग के साथ का सही क्रम है, जैसे शरीयत यानी कि आचरण, तरीकत उपासना, मारिफत सिद्धावस्था और हकीकत सत्यबोध। सूफी मत में वर्णित 4 साधकों की अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत यानी कि इसमें क्या है? जिसमें साधक को कर्मकांड के अनुसरण करना होता है, जिसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत क्या होता है? इसमें साधक को उपासना में लीन हो जाता है। और मारिफत इसमें अधिक आरिफ बन जाता है। हकीकत इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है दोस्तों। फिर दोस्तों आगे क्या आता है? साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है किससे? सूफी साधना से। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? सूफी साधना से दोस्तों। भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस गलत विशेषता को चुनिए। कौन सा गलत है दोस्तों? अच्छा, भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो उस गलत विशेषता के बारे में जान लेते हैं दोस्तों हम लोग। अब देखिए इसमें तो बहुत सारा दे दिया है। सूफी संतों को इस्लाम प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे, जो लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्य के सभी कवि मुसलमान थे।
सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को अधिक महत्वता प्रदान की गई है। इसकी भाषा अवधी है। किसी किसी पर कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी प्राप्त होता है। अतः दिए गए सभी विकल्प सही हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन से? सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से दोस्तों? जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कौन? जायसी, कौन कौन? जायसी दोस्तों, कुतुबन, मंझन, उस्मान और शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद जी। और सूफी काव्यधारा के प्रेमाख्यान काव्यधारा भी कहा जाता है। सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यान काव्यधारा भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद फिर आता है सूफी धारा के काव्य फारसी का मसनवी शैली में लिखे गए हैं। सूफी धारा के काव्य फारसी के मसनवी शैली में लिखे गए हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा बंदा यानी उसी का अंश है। आत्मा यानी बंदा उसी का अंश है। यद्यप कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित ना होकर सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था। जैसे किस धारा के कवि थे? जैसी प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि थे दोस्तों। फिर आता है सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था दोस्तों? अमीर खुसरो। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो। फिर आते हैं सूफियों ने विशेषतः 9 प्रबंध, अच्छा सूफियों ने विशेषतः तो प्रबंध काव्य की रचना की है, किंतु कभी कभी मुक्तक शैली का भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। मुक्तक शैली में लिखने वाले में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है दोस्तों। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। इसके बाद दोस्तों फिर क्वेश्चन आता है आपका। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में देख लेते हैं। अब मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद था। ठीक है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था। ठीक है, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता था अमीर और बड़ा व्यापारी। किसका? मलिक का, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1900 हिजरी में यानी सन 1492 के लगभग हुआ था। माना जाता है कि जैसे उन्होंने स्वयं लिखा है, यह अवतार मोर नवी सदी 30 बरस ऊपर कभी वधी। फिर दोस्तों जायसी के स्थान के बारे में मतभेद है। जायस ही उनका जन्म स्थान था या नहीं, और इसे आकर जायस और कहीं से आकर जायस में बस गए थे। जायसी ने स्वयं कहा, जायस नगर मोर आस्थानु, नगर को नवा आदि उदयानु, तह देवस 10 पहुँचे आयु, यह वैराग बहुत सुख पाए। ठीक है, जायस वाले। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बहुत हो गया इनके बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लेते हैं। क्या है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला, ये इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसला, ये जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य जो शब्द अर्थ और अलंकृत दृष्टियों का से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य कवि का ये पद्मावत है। पद्मावत की विधा क्या है दोस्तों? प्रबंध काव्य। कहरनामा किसकी रचना दोस्तों? जायसी। कहरनामा किसकी रचना दोस्तों? जायसी की है। फिर आते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, क़यामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य हुआ आखिरी कलाम में। क़यामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य हुआ आखिरी कलाम में। मलिक मोहम्मद जायसी
मलिक मोहम्मद जैसी का प्रसिद्ध काव्य प्रबंध काव्य का नाम क्या है दोस्तों? यह है पद्मावत। फिर पद्मावत के रचनाकार का नाम मलिक मोहम्मद जैसी। अखरावट काव्यकृत के रचयिता कौन है दोस्तों? यह है मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत। पद्मावत क्या है? एक त्रिशती है। फिर दोस्तों आता है आपका क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 में किया गया था। ठीक है, कह रहा मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की रचना कब किया था? 1540 में किया गया था। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, चूँकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावत के विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का वर्णन किया गया है। मार्मिक ठीक, इसलिए एक त्रिशादी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। पद्मावत को क्या? पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसमें खंडों में विभक्त किया गया है। इसमें नायकों नायकों के प्रतीकों इस प्रकार हैं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। जैसे अब पूछा जाता है इसमें आपसे कि पद्मावती ये बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। पद्मावती क्या है दोस्तों? बुद्धि या किसकी प्रतीक है? परमात्मा का। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, चित्तौड़ किसका प्रतीक है? शरीर का। रत्नसेन मन का प्रतीक हो जाता है और सिंघलद्वीप हृदय का प्रतीक हो जाती है। सिंघलद्वीप हृदय का प्रतीक है। राघव चेतना शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती ये दोस्तों किसका है? ये हो जाता है संसार का प्रतीक। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक हो जाता है दोस्तों। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पूछे पद्मावती बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक, चित्तौड़ शरीर का, रत्न सिंह मन का प्रतीक है, सिंघलद्वीप हृदय का प्रतीक है, राघव चेतना शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, नागमती संसार का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है दोस्तों। फिर पद्मावत के रचयिता कौन है दोस्तों? जैसी। पद्मावत के रचयिता जैसी हो गए। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? अवधी भाषा में लिखा गया है। अब पद्मावत किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? अवधी भाषा हो गया। फिर आता है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है दोस्तों? यह है खंड। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है दोस्तों? खंड है। फिर आता है इसमें दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का। वही चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है किसकी? परम सत्ता की। पद्मिनी किसकी? परम सत्ता की। इनमें से कौन सी कृति जैसे कि अच्छे कृति के आधार पर रची गई है? ये रची गई है पद्मावत। जैसी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस पुस्तक में ईश्वर श्रेष्ठ जीव, ईश्वर प्रेमाद विषय पर विचार प्रकट किया गया। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अच्छे कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से प्रकट होता है कि जैसे का हृदय जैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है। और यह भी कहना ठीक ही है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, कारण न वह दर्शन रूप जन्म। ठीक है। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, छार उठाएं लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाएं पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत से ली गई है। ठीक है, उक्त पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी कृति पद्मावत से ली गई है। जब अलाउद्दीन की सेना कुंभल नेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है। वह कह उठता है यह संसार झूठा है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? क्या? जैसी। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में? जैसी ने केवल अवधी भाषा में लिखा है दोस्तों। जैसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसलिए जैसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की हैं। जैसी के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमश्रेयी शाखा के कवि हैं। चित्रावली किसकी रचना है दोस्तों? उस्मान की। चित्रावली किसकी दोस्तों? उस्मान की है। अब देखिए, हिंदू मग पर पाव न रखियों का जो बहुते हिंदू बखियों, यह उक्ति किस प्रकार की रचनाकार से संबंधित है? यह रचना है नूर मोहम्मद के अनुराग वासरे से लिया गया है दोस्तों। फिर आता दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। फारसी में उन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त सैजतुल
हयायक इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। अनुराग वासई की रचना का काल 1178 हिजरी अर्थात 1821 ईस्वी में है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालभ सुनने को मिला? ये नूर मोहम्मद को। ठीक है, हिंदी भाषा में रचना करने वाले किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालभ सुनने को मिला, मतलब उलाहना सुनने को मिला? नूर मोहम्मद जी को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन होता है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन थे? नूर मोहम्मद थे दोस्तों। अब राम भक्ति काव्य कल देखते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।